वह ब्रह्मांड का द्वार है। तीनों द्वार को गिनाया मैंने, यह पिंड का दरवाजा है, इसमें ज्ञानता है, इसमें जमराज है, इसमें दुख है, अज्ञान दुख लोग। संत महात्मा वो जो दरवाजा है 10वां, वह ब्रह्मांड में लगा हुआ अंदर से है। संत लोग को द्वार को खोलना होगा, तो दरवाजा जब खुल जाएगा आपका, तो हमारी गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, खुले बंद 10 द्वार, हो ब्रह्मांड ऐसा छूटे पिंड अंधकार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार, अंदर में आपको प्रकाश, प्रकाश में ज्ञान। कैसा ज्ञान हो? ये ज्ञान हो जाएगा प्रकाश में, जो बुद्धदेव जी कहाँ है आपको झलक जाए, तब दुख नहीं, सूक्ष्म लोक दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए। और जब तक यह ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञान की दशा। ऐसी अंधकार को जब ये आंखों को बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है, देखते हैं इसी अंधकार को लक्ष्मण जी ने, जो भगवान के छोटे भाई कहलाए लौकिकता में शीशावतार थे, लक्ष्मण जी ने जो पाठ किया गया उसमें निषाद राज को कहा। इसी के संबंध में उन्होंने क्या कहा? निषाद मोह निशा सब शोभनिहारे, देखिए सपन अनेक प्रकारे। मोह निशा, मोह माने अज्ञानता, निशा माने रात्रि। हम और आप अज्ञान की रात्रि में सोए हैं अभी भी। आंखें तो खुली है, जगह जरूर है, लेकिन संतों की खोज के मुताबिक, संतों के ज्ञान के मुताबिक अभी भी हम और आप सूते हैं। कैसे? अंधकार के कुंड में पड़े हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहाँ पड़े हैं? अंधकार के कुंड में पड़े हैं, ज्ञान की रात्रि। बाहर में तेरी जोड़ है, सूर्य का प्रकाश है, अब सूर्यास्त की होने को है, लेकिन बिजली का प्रकाश हम लोग लगा दिए, बाहर में तिजोर कर दिए। अंधकार में बढ़िया लगेगा यहाँ बैठना? बिजली बल्ब घूम कर दीजिए, सब लोग अंधकार में बैठे, बढ़िया लगेगा? नहीं। तो बाहर में तो प्रकाश हो गया, लेकिन अंदर में क्या है? जहाँ आप स्वयं है, आंखों बंद करके क्या देखा? अंधकार। आप जीव स्वयं अंधकार में है, अज्ञान की दशा। इसीलिए संसार सत्य मालूम पड़ता है, यह शरीर सत्य मालूम पड़ता है। संत लोग कहते हैं अंदर में जब रोशनी हो जाएगी, अंदर में जब प्रकाश हो जाएगा, आपको सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, मोह समाप्त हो जाएगा। जब मोह समाप्त हो जाएगा, यह जो रुलाई है शरीर छूटने के बाद, यह रुलाई भी आपकी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद को, निषाद मोह निशा सब शोभनिहारे, देखी सपन अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी। इसी रात्रि में जोगी जन जगते हैं। कौन जगेगा? जगना किधर होता है? नीचे से ऊपर की तरफ जब जीव आता है, उसको जगना कहते हैं। अभी नीचे से उठते उठते कहाँ आके अटक गए? दोनों आंखों के बीच अंधकार में, या जागतिक जागरण है। संत लोग कहते हैं साधन विशेष के माध्यम से, संतों से युक्ति जानकर जो योग साधना करेंगे, योगी बनेंगे, योग साधना करने का परिणाम क्या होगा? तो जगेगा। कहाँ जाएगा? अंधकार के मंडल से ऊपर उठ जाएगा, अंदर में प्रकाश, रोशनी। तब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? दोनों दृष्टि धारों को अंदर में जो जोड़ेगा, जोड़ने का अभ्यास करेगा, यही है योग। इसी को कहते करने वाले को योगी। अंदर में जब जोड़ेगा, अंदर उसको प्रकाश, तो रोशनी। और जब रोशनी हो जाएगी तो क्या होगा? लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? वो ही विवेक, उसको विवेक हो, मोह भ्रम भागा, सब मोह चला जा ज्ञान का, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास, अंतर में जो प्रकाश हो जाएगा,
अंदर में अंधकार खत्म हो जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा, तब आप 10वें द्वार होकर के इस शरीर रूपी जेल से निकल सकते हैं। आप निकल जाइएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। विवेक जग जाइए। अतः 5 विषय भोग, कि 5 विषयों को जो भोगते हैं, 5 विषय में जो अटके हैं, संपूर्ण जीवन आपका टप जाता है। 5 विषय सब कोई जानते हैं। आँख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नाक से गंध विषय का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद विषय का ज्ञान, चमड़ी से स्पर्श विषय का ज्ञान होता है। ये 5 विषयों को हम लोग भोगते हैं, सब कोई भोगते हैं। इससे दुर्गति होती है, लेकिन अंदर में जब प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, विषय से आपका मन जुड़ जाएगा। तब किधर जाएगा? निर्विषय। निर्विषय तत्व क्या है? परमात्मा ईश्वर। तब आपको ईश्वर की तरफ स्नेह लगेगा, तब कल्याण का मार्ग आप पकड़ लेंगे। ये जागृत की अवस्था है, इसको कहते तुरीयावस्था। इसको कौन अवस्था कहते? तुरीयावस्था। ब्रह्मांड की पहली अवस्था। आँख से ऊपर ब्रह्मांड, आँख से नीचे पिंड, पिंड में मैंने गिराया 9 दरवाजे, पिंड में अंधकार, लेकिन ब्रह्मांड में एक ही दरवाजा है, एक ही द्वार है, बंद है, उसको खोलना पड़ेगा। उसी खोलने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, योग कहते हैं, उसे कहते ध्यान करना। पिंड में एक दरवाजा और पिंड में ही पहली अवस्था का नाम है तुरीयावस्था। वो तुरीयावस्था में चला जाएगा, समझिए वो जग गया, उसको ज्ञान, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर आगे उत्तर साधना है, साधना करते हुए उस 10वें द्वार हो के जो जीव निकलेगा, वह सब शरीरों से छूट जाएगा। स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, महाकारण से, सब शरीर से छूटता हुआ आगे बढ़ेगा। तब जाएगा कौन? निज मंडल में। आपका निज मंडल क्या? आत्ममंडल, उसको कहते हैं कैवल्य मंडल, उसको कैवल शरीर, चेतन शरीर कहते। वहाँ जब आप चले जाइएगा, तब जीव चला जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। अपना ज्ञान, मैं कौन हूँ? आत्मा। सब शरीर से अलग हो गए, अकेले एक हो गए, तो आपको अपना ज्ञान हो जाएगा। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं जन्मता हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना मैं जलता हूँ, ना मैं सड़ता हूँ। ज्ञान, ऐसा ज्ञान हो गया, अज्ञानता खत्म, सब दुख खत्म हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर आपका यही संत मत के सत्संग के द्वारा यह है तो कठिन काम, एक जन्म की चीज नहीं है, लेकिन संत लोग कहते हैं नहीं करने से और कठिन हो जाएगा, इसलिए इस काम को आरंभ करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, जो योग के का आरंभ कर देता है, योग की आरंभ का नाश नहीं होता है। उस साधक की दुर्गति नहीं होती है। शरीर छूट जाने के बाद फिर योगी कुल में जन्म होता है, और अगले जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर पुनः वह योग साधना में लग जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ऐसे पुरुष को, भक्त को मैं तब तक मनुष्य का शरीर देता रहता हूँ जब तक वह मेरे परम धाम को प्राप्त नहीं कर देता है, तब तक मैं उसको मनुष्य का शरीर ही देता हूँ। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, बुद्धदेव जी तो हम लोग के बीच से चले गए, शरीर से चले गए, आत्मा से। हम लोग भी कभी कभी शरीर को छोड़ते, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अगर कल्याण चाहते हो तो सत्संग जरूर कीजिए, संतों से जुक्ति जान, जुक्ति जान के नित्य ध्यान कीजिए, 10वां द्वार को खोलने का यत्न करें, पंचशील का पालन कीजिए, 5 पापों से अपने को बचा के। ऐसा करने वाला साधक भक्त शांति से मृत्यु को प्राप्त होता है। मरने के उसको शांति दुख नहीं होता, शांति से भजन की नशा में शरीर त्याग, मरने के बाद स्वर्ग से आने पर थोड़ा श्रीमान के कुल में जन्म होता है या जोगी कुल में जन्म होता है। अर्जुन, यह जन्म प्राप्त हुआ कि दुर्लभ जन्म को प्राप्त करने के लिए हम